गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुप्रभात दोस्तों। आपकी अपनी क्लासेस ब्राइट कोचिंग क्लासेस या ब्राइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। यही सहयोग और प्यार अपने परिवार के ऊपर बनाए रखिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ज़्यादा बात ना करते हुए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ये डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 33वां जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये आदिति सेंडे को सम्मानित किया गया है। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। जैसे तो वर्ष 2023 के जीडी बिरला पुरस्कार से प्रोफेसर आदिति सेन को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बन गई हैं। यह पुरस्कार क्वांटम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट रिसर्च के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। वे फिजिक्स के शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हैं। इन्हें 2018 में सम्मान मिला था जीडी बिरला पुरस्कार। पिछले 5 वर्षों में रिसर्च के लिए भारत में रहने वाले 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। इसको देता है के बिरला फाउंडेशन। इसकी प्राइज मनी कितनी है? इसकी जो प्राइज मनी है वो कितनी है? वो आपकी है 5 लाख। 2022 के लिए 32वां नेलेस में बी मेहता को दिया गया। पहला 1991 में आयशा डट्टा को दिया गया। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? ये गोंडा में स्थापित किया गया है। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं कि उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र रिजर्व गोंडा में जिले में स्थापित किया गया है। गोंडा जिले में घाघरा की सहायक सरयू नदी में कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र स्थापित किया गया। इसे टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से स्थापित किया गया। विश्व कछुआ दिवस 23 मई। भारत पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व का स्थापित किया गया तमिलनाडु में। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया गया। भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया। 2023 का वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता? आलिया अमीर ने। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं कि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। लोकसभा की 30 सीटें, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100। कैपिटल लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। पक्षी यहाँ का सारस है और पशु बारहसिंघा, वृक्ष अशोक और पुष्प पलाश और फल आम। पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। पहली सीएम सुचिता कृपलानी और पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। नरवा परमाणु शक्ति केंद्र ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 53वां और 4वां रानीपुर टाइगर रिजर्व यहाँ पे है और 3rd और 2वां तराई क्षेत्र ये पड़ता है। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। बात जब इसकी करते हैं तो ये क्वेश्चंस आपका क्या हो गया, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है जो आपके लिए बहुत ही बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जो है ईमानदारी लगन के साथ चीज़ों को करते रहिए तो आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इसी क्लास को जारी रखते हुए हम जो है जिस क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे उसके बारे में इसमें डिटेल। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में दुनिया का पहला योग सेंटर केंद्र सर्वेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। वाराणसी में बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश बना है। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण सहारनपुर यूपी में किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए हार्ट कुक्ड मील्स योजना भी यहाँ पे शुरू की गई। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस बना है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। शिक्षा में समानता के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी बनेगा अयोध्या। मिशन महिला महारथी शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में। देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय बनेगा लखनऊ उत्तर प्रदेश। देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ खुलेगा? बीचू में। स्वच्छ त्योहार स्वास्थ्य त्योहार अभियान शुरू किया गया यहाँ पे। यूपी में महिला बीट अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता है? सख्त दीदियों के नाम से जाना जाता है। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। पहला मोटो जीपी रेस यूपी ग्रेटर नोएडा बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट यहाँ पे है।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश के जीतू पंजाब ने जीता है। उत्तर प्रदेश जिलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है। जेलों का जो नाम था उसको सुधार गृह किया गया। उत्तर प्रदेश में सरकार पर कहाँ मंदिर संग्रहालय बनाएगी? अयोध्या उत्तर प्रदेश। यूपी ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा प्रदान करने उत्तर प्रदेश का पहला जिला बरेली बना है। पीएम जी ने वाराणसी में भगवान शिव की थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। पहली बार दिव्यांगों का महाकुंभ आयोजित किया गया वाराणसी में। जटायु क्रूज सेवा किस नदी में शुरू की गई? सरयू नदी में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुमंगला योजना का आरंभ किया गया। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन संरक्षण केंद्र स्थापित यूपी के महाराजगंज में। अब अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं कि उत्तर प्रदेश ओ वन टैप वन ट्री अभियान उत्तर प्रदेश में। वह पहला थीम पार्क उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश में। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया। उसके अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन एक्सपो वाराणसी में। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। भारत की पहली पोड टैक्सी परियोजना उत्तर प्रदेश में। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला उत्तर प्रदेश। वन वर्ल्ड टीबी समिट वाराणसी में की गई। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एआई में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने लिए किसने IMPL AI का प्रोग्राम लॉन्च किया गया? माइक्रोसॉफ्ट में। इसको लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट में। जब इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका इसकी थीम क्या हो जाएगी? आई क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम फॉर इमेजिंग लीडर्स इन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं, देख सकते हो 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई। इसके फाउंडर थे बिल गेट्स और पॉल एलन। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसके जो CEO हैं सात्या नडेला हैं। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? ये मध्य प्रदेश सरकार ने। यहाँ के जो आपके मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। इसमें कुछ छात्रों को भारी भरकम बैग से मुक्ति दिलाने के लिए खुशी का आनंद का अवसर दिया जाए। एक सप्ताह में बच्चों के लिए बैगलेस सुविधा शुरू की गई। ये शुरू की गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। छात्रों को खेल के प्रति जागरूक और विविध सांस्कृतिक प्रोग्रामों में हिस्सा कैसे ले सके, जिससे समग्र समृद्ध शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। ऐसा न शारीरिक तनाव को कम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लचीलापन होगा बच्चों के अंदर। कक्षा 1 से कक्षा 2 तक 1.6 से 2.2 किलोग्राम तक बैग। कक्षा 9 से 10 तक 2.5 से लेकर 4.5 किलोग्राम बैग ले जाया जाएगा। इसके बाद अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो हमने बताया था वो यहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं मोहन यादव, गवर्नर मगन भाई छंगू भाई पटेल। यहाँ का पशु बारहसिंघा है, पक्षी दूधराज है, वृक्ष बरगद है, खेल मलखम्भम है, पुष्प सफ़ेद लिली है, मछली महासीर है। लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 हैं, विधानसभा की 230 सीटें हैं। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। फरवरी 2024 में किसने सबसे 10,000 T20 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? ये बनाना है बाबर आजम, पाकिस्तान के हैं बल्लेबाज, इन्होंने बनाया है रिकॉर्ड इसको। जब बात करते हैं पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम ने 21 फरवरी 2024 को T20 क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। इस क्रम में बाबर आजम ने क्रिस गेल और विराट कोहली को पीछे छोड़कर यह उपलब्धि हासिल की। बाबर आजम पारियों में सबसे मैच के मामले में समय लेने के मामले में उपलब्धि पहले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए। बाबर आजम पारियों के मामले में, खेलों के मामले में, समय लेने के मामले या उपलब्धि हासिल सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली T20 क्रिकेट के प्रथम भारतीय जिन्होंने सबसे पहले 10,000 रन बनाए थे। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। हाल ही में AI चैटबॉट हनुमान किस कंपनी ने लॉन्च किया? ये RIL ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ की शुरुआत की है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलेंगे। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके जो इस समय हेड हैं टेड्रोस अधानम है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम बात करते हैं। अभी WHO ने केप वर्दे को मलेरिया फ्री घोषित किया है। पहली बार WHO में ट्रांस फैट एसिड को ख़त्म करने के प्रयासों को मान्यता देने के डेनमार्क, लिथुआना, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड को पुरस्कृत किया गया है। WHO ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किसको? जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड नॉन न्यूरोसाइंस।
इसके बाद अगली स्लाइड के ऊपर जब हम आते हैं तो बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरी 2024 में मेधाराम यात्रा किस राज्य ने शुरू की है? तेलंगाना ने इसको शुरू की। यहाँ के मुख्यमंत्री आपके कौन से? रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। एशिया का सबसे बड़ा जनजाति मेला मेधाराम तेलंगाना राज्य में आयोजित किया गया है। मेधाराम यात्रा कुंभ के बाद भारत का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि इसका दूसरा नाम जो है संपक्का सरकाका महोत्सव है। हर 2 साल में इसका आयोजन होता है। तेलंगाना के वारंगल जिले में तड़ावी मंडल के मेधाराम गांव में आयोजित होता है। ये एक आदिवासी त्यौहार है जो देवी देवताओं के सामने भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। एक ऐसा त्यौहार जो एक माँ बेटी की जोड़ी ने अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ शासकों की एक लड़ाई लड़ी थी। माँ का नाम सकन्ना, बेटी का नाम सरकक्का था। 1996 में इसे एक राज्य महोत्सव घोषित किया गया था। कोया जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला। ये कहाँ होता है? हरियाणा फरीदाबाद में। सरस मेला कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। गंगा सागर पश्चिम बंगाल में। माघी मेला पंजाब में। झींगा मेला पंजाब में। सारस आजीविका 2023 गुड़गांव में हुआ। लक्की मेला राजस्थान के सीकर में। गोला मेला जगन्नाथपुरी और उधमपुर और जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और जगन्नाथ मंदिर आपका कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में। ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। श्रावणी मेला देवघर झारखंड में मनाया जाता है। बाबा बैजनाथ। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला एनडी आहर में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी अगली स्लाइड के ऊपर। हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? 22 फरवरी को। इसकी थीम थी हमारी दुनिया हमारा संकल्प, हमारी दुनिया हमारा संपन्न भविष्य। इसके बाद अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। हम बात करते हैं हाल ही में हिमालय बास्केट पहल शुरू किया। वेयर इज द हिमालयन बास्केट इनिशिएटिव स्टार्टेड? ये कहाँ पर शुरू किया? इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। हम इसका आंसर आपको कल बताएंगे। यही सहयोग और प्यार अपने परिवार, अपने यूट्यूब चैनल ई मितेश क्लासेस के ऊपर बनाए रखें। और आप इस क्वेश्चन का कल रिप्लाई ज़रूर करना और मेहनत, लगन और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहें। इतने कम समय में हमने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए आपके करंट अफेयर्स के, जो कहीं ना कहीं आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए विशेष करके बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। यही सहयोग और प्यार अपने परिवार, अपने चैनल ब्राइट कोचिंग सेंटर के ऊपर बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।